स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सढौरा में आगमन। उनके आगमन से पूर्व एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक इतना बड़ा नेता प्रतिपक्ष सढौरा में रोड शो के माध्यम से गुजरेगा, मगर उनका सढौरा से गुजर जाना, बिना मिले बिना रुके गुजर जाना अब लोगों के बीच में तरह तरह की चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सढौरा बंदा सिंह बहादुर चौक पर सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए, उनको सुनने व उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हुए थे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 1:35 पर राहुल गांधी एक भव्य काफिले के साथ वहां पर एंट्री लगाते हैं। लोगों में एकदम से हलचल बढ़ जाती है। वे अपने प्रिय नेता की एक झलक देखने के लिए, साथ ही प्रियंका वाड्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदि को देखने के लिए उनमें हलचल जो है मिच जाती है, क्योंकि वो घंटों से उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनको देखने व उनको सुनने की उन लोगों में काफ़ी कुछ ललक थी। खैर, उनके आते ही लोगों में हलचल तेज हो जाती है। लोग राहुल गांधी की कार की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर पुलिस प्रशासन उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। कांग्रेस प्रत्याशी रेणुबाला एवं ऋषिपाल जी एवं अन्य कांग्रेस के कुछ आला नेता ही और कुछ पत्रकार ही राहुल गांधी की कार के आसपास पहुंच पाते हैं, लेकिन वहां पर भी कमांडोज उन्हें भी थोड़ा पीछे ही रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस की एक वरिष्ठ महिला नेत्री रेखा कश्यप की बेटी व एक दो युवा कार के नज़दीक पहुंचकर राहुल गांधी से सेल्फी लेने की जो है डिमांड करते हैं। वह उनके आग्रह को नहीं रोकते और कार का शीशा करके काफ़ी समय तक उनसे सेल्फी आदि देते हैं और उनसे हाथ आदि मिलाते हैं। उसी वक्त भीड़ में काफ़ी हलचल थी। लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी अपनी कार से नीचे उतरेंगे, उनके अभिवादन को स्वीकार करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी कार से नीचे नहीं उतरे, बल्कि धीरे धीरे उनका काफिला आगे रेंगता हुआ आगे चलता गया। संबोधित तो करना दूर, उन्होंने 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को वहां रुकवाया भी नहीं और वो वहां से लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। लोगों में कुछ निराशा का आलम भी था कि उनका नेता, जिनके देखने व सुनने के लिए वो घंटों से प्रतीक्षा में खड़े हुए थे, असंख्य भीड़ वहां पर आई हुई थी, मगर वो बिना रुके बिना मिले वहां से चले गए। उनके जाने के बाद लोगों के बीच यह भी चर्चा थी कि जब राहुल गांधी कार का शीशा करके कुछ युवाओं के साथ मोबाइल पर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, तो उतने ही समय में वे नीचे उतरकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर सकते थे। 1-2 मिनट तक वो बोल भी सकते थे। खैर, राहुल गांधी बिना मिले ही चले गए। कांग्रेसी प्रत्याशी रेणुबाला ने इस विषय का ठीकरा पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग के सर पर फोड़ दिया। उनका कहना था कि पुलिस प्रशासन यह सब कुछ जानबूझकर ही किया, उनके द्वारा उन्हें उतरने नहीं दिया गया। मगर यही राहुल गांधी आगे मुलाने में अपनी कार से नीचे भी उतरे, लोगों से मिले भी और उन्हें लोगों को संबोधित भी किया। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि राहुल गांधी की कार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, बैठे हुए थे, उन्होंने ही शायद उन्हें उतरने से मना कर दिया। खैर, ये तो लोगों की अपनी सोच समझ है, जो उनको लगा उन्होंने कहा। खैर, कुछ तो मजबूरी रही होगी कि राहुल गांधी इतने हजारों की भीड़ के बीच 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके, ना ही नीचे उतरे, ना ही उन्होंने संबोधित किया। जबकि सुनने में तो यह था कि नेताओं को भीड़ काफ़ी अच्छी लगती है और भीड़ को देखकर वे अति उत्साहित होते हैं और भीड़ के बीच में चले जाते हैं और लोगों को खूब अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित भी करते हैं। मगर बंदा सिंह बहादुर चौक, दोहड़का चौक पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, इस कार्यक्रम के लिए श्रीमती रेणुबाला, कांग्रेस प्रत्याशी ऋषिपाल जी एवं अन्य कांग्रेस के इस इलाके के आला नेता कार्यकर्ता काफ़ी प्रयास कर रहे थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हजारों की भीड़ जुटाने के लिए। वे इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ जुटाने में पूरी तरह से सफल रहे और कार्यक्रम भी पूरी तरह से सफल ही माना जाएगा। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। कार्यकर्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, देश विदेश में उनका नाम है, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, वो नीचे नहीं उतरे और ना ही वो संबोधित कर पाए। उनका आना ही उनके लिए काफ़ी है और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है 2-3 दिन के बाद, उनके आगमन का इससे कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती रेणुबाला को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। अब कितना लाभ मिलेगा
या कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। मगर यह विषय कई दिनों तक लोगों की जुबान पर बना रहेगा कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता जिनको वो टीवी पर ही देखते रहे हैं और सढौरा जैसे छोटे से नगर के बाईपास से गुजरे, मगर यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके, ना ही उन्होंने अपनी झलक दिखाई और ना ही संबोधित किया। मगर हम इसको एक सकारात्मक रुख से ही देखेंगे कि इतना बड़ा नेता प्रतिपक्ष, एक बहुत बड़ा नाम है राहुल गांधी का, जो कि प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के रूप में भी जिनको देखा जाता है, कि आने वाले समय में जब भी कभी उनसे कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, एमपी, एमएलए सढौरा की चर्चा करेगा, यहाँ की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे, तो यकीनन उन्हें याद आएगा कि हाँ, वो सढौरा इस ऐतिहासिक नगरी को जानते हैं, वो यहाँ से गुजरे थे, ज़रूर फिर वो सढौरा को जो है महत्व देंगे, यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे और कुछ समस्याओं का समाधान करने में अपना योगदान भी देंगे। तो हम धन्यवाद ही करेंगे श्रीमती रेणु बालाजी ऋषिपाल जी का, जिनके प्रयास से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष सढौरा की नगरी के पास से गुजरे और हल्की फुल्की झलक लोगों ने आखिरकार उनकी देखी ही, उनके काफिले को भी देखा, मुख्यमंत्री को भी देखा, प्रियंका वाड्रा को भी देखा। तो इतना ही काफ़ी फिलहाल हम कह सकते हैं और आने वाले समय में इसका लाभ जरूर सढौरा वासियों को मिलेगा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।